किसान आंदोलन लगातार जारी है और इस बीच हम आपको ऐसी तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह से किसान जो है बॉर्डर पर एक जुगाड़ सिस्टम से जो है वो डटा हुआ है और रात दिन इसी जुगाड़ सिस्टम से बॉर्डर पर गुजारा जा रहा है। देखिए टेंट लगाई गई है और ये टेंट सारे आप देख सकते हैं कि टेम्प्रोरी टेंट लगाए गए थे, पर हवा ने ये सभी टेंटों को कहीं ना कहीं तहस नहस कर दिया है। डंडे जो लगाए गए थे वो टूट चुके हैं, तिरपाल जो सर के ऊपर लगाया गया था सोने से पहले वो हवा से अब उड़ चुका है। और इसी तरह से देखिए हाईवे पे गद्दे बिछाकर, शॉल बिछाकर जो सरदार जी हैं और जो किसान तमाम जो है पहुंचे हैं वो अपनी रात गुजार रहे हैं। ये देखिए बोतल ऊपर लगाया गया है, इस डंडे के ऊपर बोतल लगाया गया है। त्रिपाल को रोकने के लिए पानी भर के बोतल से बांधा गया था कि ताकि त्रिपाल जो है रात में टिक सके। जब सर्द रात हो और जब हवा यहाँ से गुजरे तो कहीं ना कहीं बोतल बचाए, पर ये सभी चीज़ें फेल होती हुई नज़र आ रही है। त्रिपालें उड़ चुकी है। आपसे जानना चाहेंगे कैसे आप लोग रात अपना गुजार रहे हैं इस सर्द रात में, देखे कि त्रिपाल जो है वो भी उड़ चुका है सर्दी से। देखो भैया, ये हमारा संघर्ष है सरकार के साथ। जैसे सरकार के हम कानून वापस चाहते हैं और जितनी देर कानून वापस नहीं होता हम जानेंगे तो नहीं। हमारा जो है मिशन बन चुका है कि चाहे हमारे को खुले आसमान में रहना पड़े, चाहे हमारे को जगाट बना के कुछ रहना पड़े, तो हमने रहना तो एक निश्चय कर लिया है कि रोड पे रहना है। ये तो शुक्रिया है कि चलो हमारे पास पैसा है ही, थोड़ा बहुत इकट्ठा करके आपस में हम अपनी तरपाल ले आए हैं। लेकिन ना भी तरपाल हो तो रहना तो अवश्य है अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए। हमारा तो अब तो आप लोग, हम दिल्ली में आए हैं तो जगाट देख रहे हो, लेकिन खेतों में जाओ, कई बार देखा होगा कि तुम लोगों ने छोटा सा टटिया डाल रखा है खेत में, मचाना डाल रखा उसके ऊपर डंडे लगा के खेत को बचाने के लिए। अब तो ये जो तुम लोग ये देख रहे हो, ये जब का मोदी सरकार आई है, जोगी जी ने हमारे ऊपर ये जानवर खुले छुड़वा दिया है। उत्तर प्रदेश से आप हैं? हाँ, हम उत्तर प्रदेश से हैं, हम लखीमपुर खीरी से हैं। और जब का ये जानवर खुले छूट गए हैं, तब का ये हमारा खेतों में यही हाल है। हम जो बुजुर्ग हैं, हमारे बच्चे तो चलो अनगहली कर जाते हैं, वो तो पढ़े लिखे हैं, वो बोलते हैं कि पापा अब तुम चले जाओ, ये है वो है। लेकिन हमारे जो बुजुर्ग हैं, हम जो, हमारी उम्र है 55 साल, आर्मी से रिटायर है, और हमारे को वही जो आर्मी में बॉर्डर पर ड्यूटी देनी पड़ती रही। अच्छा, आप आर्मी से रिटायर्ड हैं? और हम आर्मी से रिटायर हैं, और जब वही ड्यूटी हमारे को अब खेतों में हमारी कर दिया है इन्होंने। जोगी जी जब क्या है, इनको कोई जानवरों का इन्होंने लाखों रुपया बर्बाद कर दिया है गौशाला में, और जानवर खेत में क्यों घूम रहे हैं, इनको ये चीज़। और बाकी ये है कि भैया हम बताओ कि पंजाब का जो तब भी वो उन लोगों का संघर्ष है, उन लोगों ने 1888 रुपये दान बेचा है, हम लोगों ने 900 से 1200 तक दान बेचा है। लास्ट रेट हमारा 1200 रुपये रहा। और हमारा मान के चलो कि जैसे हमारा 1.5 एकड़ का दान, उनका 1 एकड़ का दान। हमारी तीसरा हिस्सा जो आमदनी है वो बिचौलिया लोग खा गए हैं। कांटे बोल देते हैं, ना मात्र कांटे चल रहे हैं, कांटों पे हम अब जितने लोग जहाँ पे बैठे हैं, एक सवाल करना, भैया कांटे पे किसने दान बेचा, कितने में बिका है? लेकिन उसमें गुमराह किया गया है। बिचौलिया ने अपना रेट काट लिखे और दान कांटों पे गया सबसे करके में। जब का ये कर दिया है कि पैसा तुम्हारा खाते में आएगा, तब के हम लोग बेकार हो गए। और आप ये बताइए, रात में जब आप लोग सोने गए होंगे तो इन रस्सियों पर तिरपाल लगाए होंगे और अब ये दिख रहा है कि सब उड़ गया हवा से। काफी दिक्कत होगी रात में? तो कोई बात नहीं, दिक्कत के लिए तो आए हैं भैया, दिक्कत तो रहेगी। और दिक्कत जब तक मोदी रहेगा हमको दिक्कत ही रहेगी, है ना। रात लड़ाई आप लोगों की। गाँव में रहते हैं तो रात को जानवर भगाते हैं, तो यहाँ रहते हैं तो मोदी की जगराता काटते हैं। मोदी से नहीं हमारे को कुछ, उससे मोदी से नहीं कोई हमारे को, लेकिन उसकी नीति पे है। जैसे उसने 2000 बोल दिया कि हम काश्तकार को 2000 रुपया दे रहे हैं, दे थोड़ी रहे हैं। हजारों लाखों हजारों रुपया जो हमारे खातों से बिना बूझे जो ब्याज, जो हमारा ये बीमा काटा जाता है, फसल बीमा, उसमें जो है आंकड़े निकाल के देखें
के वापसी टर्नओवर फसल हमारी खराब होती है। बताइए रात में ठंड लग रही है कि नहीं, क्योंकि दिल्ली में ठंड जो है अब चरम पे है, 10 डिग्री से भी नीचे हो गया है। तिरपाल भी आप लोग का उड़ जा रहा है रात में। अरे नहीं ठंड लग रही हमको, हम तो नंगे रहेंगे तब भी नहीं ठंड लगेगी। नहीं हम हमारा मिशन है ये जी, हमारे लोगों का नसीब ही ऐसा है ठंडी में रहना है। जी, भगवान ने काश्तकार बनाया है। हमारा तो जन्म ही इसलिए हुआ कि ठंड में रहना, पानी में रहना। नहीं नहीं लगेगी। और क्या क्या व्यवस्थाएं कर रहे हैं यहाँ पे रुकने के लिए, क्योंकि 20 दिन से ज्यादा वक्त 6 महीने का हम राशन लेके आए हैं, फिर पीछे से फिर आ जाएगा, फिर हमारे घर वाले बोलते हैं, फिर आ जाएगा। हमारे घर गांव वाले बोलते हैं कि तुम लोग संघर्ष करो, अपना हक लेके आना, बिना हक में घर नहीं आना। अब गुरुद्वारे में लंगर पक रहा है, हमको पकाने नहीं दे रहे, हम गुरुद्वारे में राशन दे दिया और फिर आ जाएगा। मेरठ वाले ला रहे हैं राशन, मेरठ वाले राशन ला के दे रहे हैं, आम देहाती राशन दे रहा है। अच्छा ये बताइए, कल कृषि मंत्री देश के जो है नरेंद्र सिंह तोमर जी ने, उन्होंने खत लिखा है, खुला खत किसानों के नाम लिखा है उन्होंने। आप लोगों ने वो खत पढ़ा, आप लोगों तक वो बात पहुंची? उस खत में जो बातें उन्होंने लिखा है नरेंद्र सिंह तोमर जी ने। देखो नरेंद्र सिंह तोमर जी खत लिखने पे टाइम खराब कर लिया, लेकिन हमारे को आश्वासन तो दे सकते। 3 ही तो बातें हैं उसमें कि भैया तुम्हारा एमएसटी जो है लाजमी हो जाएगा, तुम्हारा पक्का हो जाएगा, रिजेक्टेड हो जाएगा, इससे नीचे कोई नहीं खरीद पाएगा। एक बात यही है। उसमें बोलते हैं एमएसटी दे दिया, एमएसटी तो पहले से दे दिया है, लेकिन उसमें कुछ लागू तो नहीं है, कुछ लागू तो नहीं है, विकता तो नहीं है उसमें। लेकिन उसने पन्ना खराब कर लिए है लिख के। और जो मोदी जी है वो मध्य प्रदेश के जाके उधर बता रहे हैं जनता को कि ऐसे होगा। किसान दिल्ली में बैठा है, बताओ बेवकूफ बनाना नहीं जनता को तो क्या है ये आम लोग बोल रहे हैं कि जुमलेबाजी, दुनिया को समझ आ गई है कि जुमलेबाजी चल रही है। ये जुमला ही है। मध्य प्रदेश कहाँ दिल्ली के अंदर बैठे हो तुम लोग, और दिल्ली में जो तुम ये चीज दिल्ली वालों हमारे को दिखा दो तो हम जाएं। अच्छा, उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए ये कहा जाता है मुख्यमंत्री योगी जी के द्वारा कि उत्तर प्रदेश का किसान जो है खुशहाल है, गन्ने का भुगतान किया जा रहा है, किसानों की आय दुगनी करने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार काम कर रही है। आप लोग इस बात से ताल्लुक रखते हैं? हम रखते हैं। हम गन्ना बोते हैं, गन्ना बोया है। गन्ना का पैसा 14 महीने नहीं मिल पा रहा। खुशहाल कहाँ से है? ग्राउंड लेवल देखो जाके, ग्राउंड का लेवल देखो। धान मेरे घर में पड़ा है आज भी, खुशहाल कैसे हम? धान जिसके घर में अब तक धान का कोई मतलब है खेत में पड़ा रहना। आप लोगों ने सर्वाधिक सांसद दिया भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से, विधायक माफ कीजिएगा, सबसे ज्यादा विधायक दिया आप लोगों ने, मंत्री बने हैं। कैबिनेट की बात करें या उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें, उसके बाद भी स्थिति है। इधर देखो भैया, आम जो आदमी है उसका ये मिशन ये होता है कि हमारी तरक्की हो, हमारे बच्चों की तरक्की हो, हमारे देश की तरक्की हो। उन्होंने पार्टी जैसे हमने सोचा कि चलो ये बढ़िया पार्टी है, इनकी बात बढ़िया है कि 15 लाख रुपया हमारे खाते में आ जाएगा। हम तो 15 लाख ढूंढते 15 साल बीत जाएंगे तो हम रोड पे आ गया। 15 पैसे नहीं मिल रहे आज हमारे को सरकार की तरफ से। कम से कम दे इनको 15, इनको दे जगह। ये किसान आया, इनकी बात सुने, इनको जगह दे कि खुले आसमान में पड़े हो भैया। जब किसान का दुश्मन है मान के चल रहे हैं हमारे को, ये लोग हमारे दुश्मन है, पाकिस्तानी है। अब पहले बोलते रहे पाकिस्तान से आ रहे हैं, खालिस्तानी है, अब इन्होंने जोड़ दिया हमारे को। इनके पास बातें ही ऐसी है, इनके पास दुश्मनी वाली बात है। एक देश का प्रधानमंत्री होकर लोग के बैठे किसानों से बात नहीं कर पाएगा। जनता ने बनाया उसको, कहाँ हो गया हूँ जनता को देखने नहीं आता, जनता को देखे हो। कृषि मंत्री खत लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि आश्वासन दे रहे हैं आप लोगों से किसान। ये लोगड़ है कृषि मंत्री, ये रजाई का लोगड़ है, कुछ नहीं है उसके हाथ में, कुछ नहीं है। वोटो लाने तो हमारे गाँव आता है, अब हमारे सब मुश्क आता है, उसको बदबू आती है मोदी जी को। हाँ, अपने हक लेने हैं, हमारे हक दे रहे, हम चले जाएं। आप यहाँ पर सबसे ज्यादा बुजुर्ग मुझे लग रहे हैं। मैं डॉक्टर से ही बात कर रहा था, यहाँ पे जो मेडिकल कैंप लगाया गया, वो बता रहे थे कि जो बुजुर्ग यहाँ पर किसान जो है उनको समस्याएं हो रही है, सर्दी में जुकाम हो रहा है, सर्दी उनको ज्यादा लग रही है, तबीयत उनकी खराब हो रही है। तभी लगी जो ये बूढ़े मरेंगे नहीं तो उसको क्या पता लगेगा? हम बच्चे थोड़े मरवाएंगे, हम बूढ़े मरेंगे यहाँ। हाँ, उसको क्या फर्क पड़ेगा? लगातार किसानों का जान भी जा रहा है। जाए क्या करेंगे, वहाँ भी जाना है,
जब हमारे साथ सब कुछ चला गया फिर ना जाएगी जान, क्या खाएंगे हम लोग। ये कह रहे हैं कि किसानों को गुमराह किया गया है। एक गुमराह का बड़ा दीवार विपक्ष ने आरोप कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी पार्टी उन पर लगाया जा रहा है कि गुमराह किया है आप लोगों को, इस वजह से आप लोग लगातार टिके हो। बुद्धू बनाते हो हम लोगों को। इनको क्या गुमराह किया जाएगा? क्या गुमराह किया, हमको देश नहीं रहा, आंधे हैं हम लोग। कैसे लोग सड़कों पर बैठे, सब वो गलत फैमिली में बैठे हैं। ये ना कहो, आप भी कुछ आप सोचो, हमारे मुंह में दही जाते हो, आपको नहीं कुछ देश रहा, पर जनता कितनी परेशान है। सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि गुमराह हुए किसान, भ्रमित है किसान। सरकार तो ब्लेम लाएगी। हम देश रहे हैं, हम तो कहते हैं हमारे काले कानून वापस ला दे तो हम चले जाए, जिसको हमारे किसाना का दर्द है। तो आप लोग जो भरते हो सही भरते हो, और पीछे तुम्हारे तोड़ मरोड़ के फिर वो ही काम कर देते हो, और सरकार की ओर ही वो भरते जाते हैं। आप छोड़ दोगे इसको काम को, 8 पीछे खड़े होंगे, आप छोड़ो, हम भरते हैं हैंडल, है ना। नहीं, हम तो, हमारी तो पूरी कोशिश रहती है जो आप बोले वो आपकी दिखाएं। कोशिश रहती है, लेकिन आप जो भर रहे हो ये आना नहीं है ना, ये तोड़ मरोड़ के जो आप हम दिखाएंगे, ऐसा नहीं, हम पूरी क्लिप दिखाएंगे आपकी। दूसरी बात है कि कल कृषि मंत्री ने खत लिखा और उन्होंने आश्वासन दिया। उसके हमको बिल्कुल विश्वास नहीं। वो तो क्या कहते हैं, रजाई से निकला हुआ लोगड़ है, रुई बोलते हैं ना, रुई का लोगड़ बनता है, लोगड़ है वो, कुछ नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता, कृषि मंत्री कुछ नहीं जानता। ऐसे ही उसको पकड़ के बना दिया मोदी ने। ऐसे में ऐसे मंत्री बिठा रखे हैं कि जो कुछ बोल ना सके ना कुछ कर सके। उसके हाथ, मोदी के हाथ और अमर शाह के हाथ में ही चाबी है सबकी, बस। अमित शाह भी आए थे सामने, मीटिंग की है, पर कहीं ना कहीं बात उसके हाथ में है, बस सारी अमर शाह के हाथ में ही चाबी है। आप युवा हैं, आप बताइए, आप क्यों अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं, आप बॉर्डर पे क्यों? आप सर, जब हम लोग यहाँ अपनी खेती कर रहे हैं, अपना अच्छा खा पी रहे थे, सब कुछ था, तो इसको क्या जरूरत है इसको तिल पे वापस पास करने की? हमें इसकी जरूरत ही नहीं। हम लोगों के पास तो पहले ही ऐसा है कि हम लोग बस अपना कमा पाते हैं, मजदूरी से अपना पेट भर पाते हैं, ऊपर से इसने और बवाल निकाल दिया। आप भी खेती करते हैं? जी, खेती करते हैं हम लोग भी। इसने 1881 रुपये रेट बताया था सरकारी, हम लोग इसको 900-1000 रुपये में बेचा, वो भी 15-15 दिन सर्दी के नीचे और छत पे जाके धान की ढेरी पे लेट के उसको 15-15 दिन मच्छर खिलाया, तब जाके वो बिका। उसका अभी तक पेमेंट नहीं आया, 2-3 महीने हो गए बेचे को, अभी तक पेमेंट नहीं आया। और नौकरियां तो चलो इसको देना नहीं है, जो हम लोग खेती कर रहे, युवा खेती की तरफ लगे, कम से कम हम लोग वो तो इस हाथ में रहने। नौजवानों ने खूब वोट दिया था, 2014 की बात करें, 2019 की बात करें, दोनों। सर, वोट दिया था इसलिए दिया था कि लोगों की सुने, लोगों को ये थोड़ा कि तंग करे, कभी कुछ पास कर दिया, कभी GST लगा के देश को नीचे ले आए। ऊपर ले जाने के जब से आए तब से नीचे गया, ना कि ऊपर ही देश गया है। ये तो आप खुद समझदार हो। आप लोगों को डाटा भी तो मिला मोबाइल में, तो डाटा मिला क्या? फ्री में थोड़े दिन लालच मुंह में दिया, जैसे उसके बाद बस दे दो, ऐसे क्या मुंह में खून लगा दिया, और जब मांस मुंह में टुकड़ा लग गया तो वो आदमी तो खुद खाने की तरफ बढ़ेगा। इसने तो खाली मुंह में मांस लगाया है। अच्छा, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ युवाओं की संख्या थोड़ी कम है, जो बुजुर्गों की अगर बात कर ले उनके अनुपात में युवा कम है, तो ऐसे में क्या आप लोग और युवाओं को बुला रहे हैं, बातचीत चल रही है? ऐसा है सर, ये संघर्ष ऐसे ही चलता रहा। अभी तो बुजुर्गों से मामला सुलझाने की विचार था। बुजुर्ग घर से आए हैं तो बुजुर्ग बूढ़े बाड़े समझदार लोग होते हैं, इसलिए इनको घर पे भेजा, क्योंकि शांतिपूर्वक माहौल हम लोगों को ये बनाना, यहाँ को लड़ाई दंगे वाला माहौल नहीं सर बनाना है। अच्छा, ये बताइए, आप ये बताइए, मैं जो पूछा हूँ बताइए पूरा। युवा जो है, और जरा सा बात होती है छाल मार के अगला ट्रोजन बंद कर देते हैं, इसलिए इनको नहीं ले रहे। पूरा दिन 12 घंटे की बात करें तो कैसे आप लोग बिता रहे हैं, पूरा समय कैसे बीत रहा है आप लोगों का? बीत रहा, बात कर करके आप लोगों से बात कर करके बीत रहा। चलिए, शुक्रिया। तो ये तमाम जो लोग हैं उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं, किसान हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, और व्यवस्थाएं दिन प्रतिदिन खराब भी होती जा रही है। देखिए पीछे जो पूरा टेंट है वो कहीं ना कहीं सर्द रातों में हवा ने टेंट को उखाड़ दिया है, त्रिपाल पीछे चला गया है, और जुगाड़ से कहीं ना कहीं पूरी रात यहाँ पर सर्द में बिता रहे, पर फिर भी कह रहे हैं कि सर्द रातों में इन्हें ठंड महसूस नहीं हो रही है। कैमरामैन राहुल के साथ रवि सर्राफ, भारत समाचार, दिल्ली।